स्टूडेंट, आपके हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस 6th नंबर का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो बचा हुआ है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने से पहले हमें उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और हमें जानकारी करनी है। तो देखिए, उस डीएनए फिंगरप्रिंट से पढ़ने से पहले हम डीएनए अनुक्रम की बात करेंगे। जैसे ये अपने अंदर डीएनए होता है, द्विरज्जुकी डीएनए होता है, और ये जो डीएनए है वो 4 तरह के मतलब AGTC मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 इसमें नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं और ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और ये आपस में कनेक्ट होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। तो देखिए, हमारा जो डीएनए है उसमें क्या होता है, ये जो क्षार होते हैं इनका एक अनुक्रम पाया जाता है, एक ऑर्डर, यानी ये किस क्रम में पाए जाते हैं। तो अधिकांश जो डीएनए है उनमें क्या होता है, इनका जो अनुक्रम होता है, जो ऑर्डर होता है, वो लगभग सभी मनुष्य में एक जैसा होता है, जिसको हम कहेंगे विशिष्ट अनुक्रम। इसमें क्या होता है, ये लगभग एक ही कॉपी के अंदर पाए जाते हैं, विशिष्ट अनुक्रम कहेंगे उसको हम। तो एक तो होता है विशिष्ट अनुक्रम, जो कि अधिकांश डीएनए या अधिकांश गुणसूत्र विशिष्ट अनुक्रम से बने होते हैं। विशिष्ट अनुक्रम में क्या होते हैं, ये जो क्षारक होते हैं इनका एक ही अनुक्रम होता है, यानी एक ही इनके अंदर कॉपी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए एक है AGTC, फिर इसके अंदर आ गया CGT, ACGT, AGCA। तो इसके अपन देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह का कोई पुनरावृत्ति या रिपीटेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि कुछ डीएनए ऐसा होता है जिसमें इन क्षारकों का एक निश्चित अनुक्रम होता है और उसकी बार बार पुनरावृत्ति होता है। जैसे मान लीजिए एक अनुक्रम हो गया AGTC, तो ये बार बार में जैसे पुनरावृत्ति कर रहा है, जैसे AGTC, फिर AGTC, फिर AGTC। इस तरह से एक निश्चित अनुक्रम या एक समूह है इन क्षारकों का, वो बार बार पुनरावृत्ति करेगा। तो ऐसे डीएनए के अनुक्रम को हम कहने वाले हैं पुनरावृत्ति अनुक्रम। पुनरावृत्ति अनुक्रम, तो कहने का मतलब है हमारे डीएनए में 2 तरह के अनुक्रम पाए जाते हैं, एक तो विशिष्ट होता है, एक पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है। तो ज़्यादातर डीएनए है वो विशिष्ट अनुक्रम का बना होता है, लगभग 60% तक ये विशिष्ट अनुक्रम का ही बना होता है। और इसमें कुछ होते हैं हमारे पुनरावृत्ति अनुक्रम, जिसमें क्षारकों का एक अनुक्रम होता है और उसका बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसका रिपीटेशन होता है, जैसे आपको बता दिया। अब ये जो पुनरावृत्ति होती है ये भी 2 तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक डीएनए है, इस डीएनए के अंदर कोई क्षारक को का एक अनुक्रम है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे ये हो रहा है, फिर इसके ठीक बाद में दूसरा ये अनुक्रम, फिर तीसरा, इस तरह से लगातार उसी अनुक्रम की बार बार कंटिन्यूअस सतत रूप से पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह का जो ये है पुनरावृत्ति एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो रही है, तब तो हम इसे कहेंगे टेंडेम रिपीट। क्या बोलेंगे इसको? टेंडेम रिपीट। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये डीएनए है, इसमें एक पुनरावृत्ति जो अनुक्रम है वो एक तो यहाँ पर है, फिर बीच में नहीं है, फिर थोड़ा सा उससे दूर है। ये मतलब डीएनए के अंदर ये फैला हुआ रहता है, जगह जगह फैला हुआ। तो इस तरह का पुनरावृत्ति अनुक्रम पाया जाता है, उनको बोलते हैं अपन इंटरस्पर्स्ड अनुक्रम या सेक्वेंसेस। तो मुख्य रूप से देखिए, टेंडम जो रिपीट होते हैं, मतलब एक के बाद एक निश्चित अनुक्रम होता है और वो एक के बाद एक पुनरावृत्ति करता है। अब ये जो टेंडम अनुक्रम होता है ये क्या करता है, ये देखिए, या तो हो सकता है 10 से लेकर 60 न्यूक्लियोटाइडों का बना हुआ हो, या लगभग 1 से लेकर 9 न्यूक्लियोटाइडों का मुख्यतः बना हुआ हो। जैसे मान लीजिए ये है AGCT, इस तरह का एक न्यूक्लियोटाइड है, एक बना हुआ जैसे GCTC। तो ये जैसे इसको और अपन बड़ा कर देते हैं, तो ये जैसे ये एक अनुक्रम है और ये एक अनुक्रम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अनुक्रम है ये लगातार इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी, और इस तरह से इसे 4 न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है, इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी।
तो मुख्यतः जो 10 से लेकर 60 न्यूक्लियोटाइडों वाले अनुक्रम होते हैं, उनकी बार-बार पुनरावृत्ति होती है, उनको हम मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिनी सैटेलाइट। और जो 1 से 9 तक के क्षारक अनुक्रम या न्यूक्लियोटाइड वाले होते हैं, उनको माइक्रो सैटेलाइट अनुक्रम बोलेंगे। अब ये सैटेलाइट क्या है? तो सैटेलाइट का मतलब होता है जब अपन गुणसूत्र की संरचना पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें एक सैटेलाइट यानी अनुषंगी उसका एक पार्ट होता है, मतलब जो सैटेलाइट भाग होता है उसमें ये सैटेलाइट या अनुक्रम पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर यही है कि इन अनुक्रमों में जो सीक्वेंस होगा, क्षारकों का जो अनुक्रम होगा उसकी बार बार रिपीट होगा, वो बार बार पुनरावृत्ति करेगा। तो बस यही ये जो मिनी सैटेलाइट है, जो ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है, देखिए ये हर व्यक्ति में अलग अलग संख्या में होता है। किसी में ये मान लीजिए 10 बार रिपीट होता है, किसी में 60 बार होता है, किसी में 100 बार होता है, तो किसी में 200 बार होता है, तो किसी में 500 बार। तो अलग अलग इसकी संख्या में रिपीटेशन अलग अलग होता है, और अलग अलग होने के कारण हम इसको बोलेंगे VNTR। क्या बोलेंगे? VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। मतलब इसको क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। अब ये जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ए व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है, तीसरा सी व्यक्ति है। ए में मान लीजिए ये जो हमने अनुक्रम दिया ये 20 बार रिपीट हुआ, इस तरह से 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, इस तरह से 20 बार रिपीट हो गया। दूसरे व्यक्ति में ये 50 बार रिपीट हो गया, तीसरे व्यक्ति में ये 100 बार रिपीट हो गया, और डी व्यक्ति के अंदर ये 1000 बार रिपीट हो गया। तो कहने का मतलब है अलग अलग व्यक्तियों के अंदर जो ये रिपीट अनुक्रम होता है, क्षारकों का जो एक निश्चित अनुक्रम है उसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो ये अलग अलग होती है। और यही कारण है कि हम दो व्यक्तियों की तुलना कर सकते हैं। जैसे ए और बी की तुलना करें तो हमें इस जो ये रिपीट हो रहा है अनुक्रम, जिसको अपन VNTR बोल रहे हैं, वेरिएबल का मतलब है ये वेरी करता है अलग अलग मनुष्य में, इसका रिपीटेशन अलग अलग होता है। इसी कारण से हम दो व्यक्तियों की DNA की तुलना कर सकते हैं। हालांकि एक व्यक्ति के सभी कोशिकाओं में ये जो रिपीटेशन होता है ये सेम रहता है, जबकि दो व्यक्तियों में अलग अलग रहता है। किसी में 20 बार, किसी में 50 बार, किसी में 100 बार, किसी में 1000 बार। तो ये रिपीटेशन सब में अलग अलग होता है। इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और इसी कारण से हम ये जो अंतर है इसको हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम ले लेते हैं। यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग में अपन काम ले लेते हैं VNTR को, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं, यानी अलग अलग जो रिपीट होते हैं अलग अलग संख्या में, वो गुणसूत्र के सैटेलाइट भाग, जो सैटेलाइट भाग होता है उसमें पाए जाते हैं। और जब अब हम इन गुणसूत्रों का मतलब अपकेंद्रीकरण करते हैं, अपकेंद्रीकरण मशीन से, तो इसके हमें क्या होते हैं कि इस तरह के हमें शिखर प्राप्त होते हैं, सैटेलाइट प्राप्त होते हैं। जैसे एक तो DNA का मुख्य बड़ा एक शिखर प्राप्त होगा, और सैटेलाइट DNA के हमें छोटे छोटे ये शिखर प्राप्त होंगे जब इसका हम घनत्व के आधार पर इसका अपकेंद्रीकरण करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारे जो DNA होता है उसमें एक तो विशिष्ट अनुक्रम में एक रिपीट होता है बार बार। अब रिपीट अगर 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनका बार बार रिपीटेशन होता है, या 1 से 9 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेशन होता है, तो वो तो मिनी कहलाएंगे 10 से 60 वाले, बाकी माइक्रो कहलाएंगे। और ये जो वास्तव में मिनी होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से रिपीटेशन करते हैं। जैसे 10 से लेकर 60 न्यूक्लियोटाइडों के तो है, अब वो कितनी बार रिपीट करें, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बार तरह से रिपीट होते हैं। और इसी को हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम में ले लेते हैं। तो देखिए हम इसमें पढ़ते हैं फटाफट कि जीनोम या DNA अनुक्रम, देखिए जिसको अपन जीनोम या DNA सीक्वेंसेस बोलते हैं। यूकेरियोटिक जीवों में DNA या जीनोम क्षार अनुक्रमों की प्रतियां यानी कॉपीज की उपस्थिति के आधार पर निम्न भाग होते हैं इसके। तो जो क्षार अनुक्रम होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, उनकी कितनी कॉपियां होती है उसके आधार पर दो है।
देखिए एक तो है विशिष्ट अनुक्रम, जिसको डीएनए अनुक्रम या डीएनए कहेंगे, या यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस कहेंगे। अभी यूनिक डीएनए क्या होता है, ये बहुत स्पेशल होता है, ये मुख्य रूप से हमारी प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो देखो ऐसे डीएनए में क्षार अनुक्रम एक ही प्रति में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक ही कॉपी में रहते हैं। ये लंबे क्षार अनुक्रम होते हैं, बहुत लंबे लंबे अनुक्रम होते हैं इनके। ये नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, मतलब इनमें किसी सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए डीएनए में इस तरह से हैं ए जी टी सी ए टी सी जी ए टी सी ए टी सी जी टी सी ए जी, इस तरह से आप देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि किसी अनुक्रम की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह का अगर डीएनए है तो उसको अपन बोलेंगे यूनिक डीएनए। तो ये नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। ये संरचनात्मक जीन, देखिए स्ट्रक्चरल जीन में मौजूद होते हैं। जो संरचनात्मक जीन होती हैं जो प्रोटीन बनाएगी उसमें मौजूद है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अर्थात ये कोडिंग डीएनए के भाग होते हैं। जैसे इसका उदाहरण अपन देखें तो जो एक्सोन होता है, एमआरएनए का जो एक्सोन बनता है, ये इसी का उदाहरण है, एक यूनिक डीएनए का ही उदाहरण है। तो प्रोटीन निर्माण करने वाली जो जीन या खंड होते हैं वो यूनिक डीएनए के या विशिष्ट अनुक्रम के बने होते हैं। कुछ अनुक्रम देखिए इस तरह के होते हैं जो बार बार रिपीट होकर बनते हैं डीएनए के अंदर, तो उनको बोलेंगे देखिए पुनरावृत्ति अनुक्रम। तो ये तो एक ही कॉपी में है, ये बार बार रिपीट होंगे, तो इनको रिपीट होने वालों को बोल रहे हैं अपन पुनरावृत्ति अनुक्रम या डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कह रहे हैं। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का मतलब है ऐसे सीक्वेंस, ऐसे अनुक्रम जो बार बार रिपीट होंगे। देखिए मानव जीनोम या डीएनए में क्षार अनुक्रमों के ऐसे खंड होते हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसे खंडों को पुनरावृत्ति अनुक्रम कहते हैं या उनको पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ये छोटे अनुक्रम होते हैं। छोटे अनुक्रम का मतलब है 10 से लेकर 60 न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं या 1 से लेकर 9 न्यूक्लियोटाइडों के बने हो सकते हैं। ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं। देखिए तो ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो क्या काम करेंगे, मतलब ये एक डीएनए को विशिष्ट संरचना देंगे और उसी संरचना का उपयोग हम जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसका यूज करने वाले हैं। जैसे एमआरएनए में इंट्रॉन होते हैं, वो इंट्रॉन इसी के भाग होते हैं, क्योंकि इंट्रॉन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर रहे हैं, तो इंट्रॉन जो होते हैं वो पुनरावृत्ति अनुक्रम के ही भाग होते हैं या उसी से बने होते हैं। अब ये जो पुनरावृत्ति अनुक्रम है, ये देखिए ये फिंगरप्रिंटिंग में यही काम में आएगा। तो पुनरावृत्ति अनुक्रम आगे चलकर इसके दो भाग होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। कैसे? यानी जो अनुक्रम पुनरावृत्त करेगा, अब अगर वो डीएनए में एक के बाद एक आएगा, जैसे ये एक टेंडम रिपीट है और एक है इंटरस्पर्स रिपीट, दो भागों में बांट रहे हैं। टेंडम रिपीट का मतलब होता है कि ये जो टेंडम रिपीट है इसका मतलब होता है कि समान क्षार अनुक्रम का बार बार दोहराना, मतलब बार बार आना। जैसे जब पुनरावृत्ति अनुक्रम एक के बाद एक लगातार पुनरावृत्ति या रिपीट होते हैं, देखिए चित्र देखो, ये डीएनए, इसमें एक अनुक्रम है ACTA, फिर ACTA 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 ACTA, ये लगातार ये 4 न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम लगातार पुनरावृत्त कर रहा है, बीच में कोई दूसरा इसके अंदर डीएनए उपस्थित नहीं है, लगातार ये पुनरावृत्ति कर रहा है। तो ऐसा जो रिपीट होता है वो टेंडम रिपीट कहलाता है। और दूसरा देखिए वो होता है इंटरस्पर्स्ड रिपीट। इंटरस्पर्स का मतलब ये बीच बीच में फैले रहते हैं। ये पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के बीच बीच में फैले रहते हैं या पुनरावृत्ति प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक डीएनए है, इसमें ये बीच बीच में फैले हुए हैं, इधर अपन देखते हैं तो ये एक के बाद एक है, जबकि इधर अपन देख रहे हैं तो ये बीच बीच में फैले हुए हैं। तो ये इंटरस्पर्स रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन बीच बीच में फैले हुए हैं, बीच बीच में गैप है इनके। जैसे अपन एक उदाहरण देंगे, ACGTA, ये एक अनुक्रम है, तो इसके बाद में देखो GT नॉर्मल आ गया, फिर GTA नॉर्मल आ गया, फिर ACGTA, फिर एक बार अनुक्रम रिपीट हो गया, फिर AT फिर बीच में आ गया, फिर ATGT, फिर ये अनुक्रम रिपीट हो गया। तो बीच बीच में गैप है, हालांकि रिपीटेशन हो रहा है लेकिन बीच बीच में गैप है, तो इसको अपन बोलेंगे इंटरस्पर्स्ड रिपीटेशन। ये क्या होते हैं, पूरे डीएनए में बिखरे रहते हैं,
ये पूरे डीएनए में बिखरे हुए हैं और ये गुणसूत्र बिंदु और अंतःखंड को छोड़कर गुणसूत्र में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। मतलब जो विशिष्ट अनुक्रम होते हैं उनके बीच बीच में कभी कभी कहीं पर भी मिल सकेंगे। लेकिन हम जब टेंडम रिपीट को देखते हैं तो ये गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु और अंतःखंड जो टेलोमियर्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। देखिए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे हम टेंडम रिपीट्स को, जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब ये जो पुनरावृत्ति है ना, जैसे एक की सारक अनुक्रम की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अब ये जो पुनरावृत्ति होती है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जैसे एक व्यक्ति में ये 20 बार हो रही है, किसी में 50 बार, किसी में 100 बार, किसी में 200 बार, किसी में 500 बार। और यही फर्क है कि हम इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। अब देखिए डीएन नोट लिख रखा है हमने कि डी जो टेंडम रिपीट्स होते हैं, टेंडम का मतलब ही है लगातार पुनरावृत्ति। टेंडम का मतलब ये होता है कि बार बार लगातार। तो टेंडम रिपीट को गुणसूत्र के अनुषंगी या सैटेलाइट भाग में खोजा गया है, अतः इसे सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। क्योंकि अब जब अपन गुणसूत्र के भाग पढ़ते हैं, जो हमने गुणसूत्र का टॉपिक बनाया हुआ है उसमें हमने गुणसूत्र की संरचना को समझाया है, तो उसमें सैटेलाइट एक गुणसूत्र का भाग होता है, तो उसमें ये टेंडम रिपीट्स मिल जाते हैं। क्योंकि सैटेलाइट भाग में बार बार एक ही अनुक्रम पुनरावृत्ति से बनता है और वो सैटेलाइट डीएनए होता है। अब देखिए जब डीएनए खंडों का घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण यानी सीजियम क्लोराइड में किया गया, इसमें पर्कनली में डालकर उसको अपकेंद्री मशीन में घुमाया गया सीजियम क्लोराइड में, तो देखा गया कि जो डीएनए का ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है और उसके साथ साथ अन्य छोटे छोटे शिखर भी बनते हैं। ऐसे शिखर बनेंगे। ये शिखर किसके होते हैं? ये अनुषंगी डीएनए या सैटेलाइट डीएनए के होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे शिखर बने हैं ये टेंडम रिपीट्स के कारण बने हैं, बार बार जो अनुक्रम पुनरावृत किया है उसके द्वारा बने हैं। तो इसी कारण से इसको सैटेलाइट बोलते हैं, जो शिखर बनते हैं ना उसके कारण से। तो ये था अपना टेंडम रिपीट्स। अब इसके जो टेंडम रिपीट्स भी देखिए ये दो तरह के होंगे, टेंडम रिपीट्स भी दो तरह के होने वाले हैं। अभी हम टेंडम रिपीट्स को क्या कह रहे हैं? अपन टेंडम रिपीट्स को सैटेलाइट डीएनए भी कह रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट की तरह दिखता है या सैटेलाइट भाग में पाए जाते हैं। अब जैसा कि आपको बताया कि ये जो टेंडम रिपीट्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर 10 से 60 न्यूक्लियोटाइडों के ये बने हुए हों, न्यूक्लियोटाइडों के 10 से 60 न्यूक्लियोटाइडों का एक अनुक्रम हो और इसी की बार बार पुनरावृत्ति हो, तो उसको तो बोलेंगे अपन मिनी सैटेलाइट। और अगर 1 से 9, और मुख्यतः इसमें देखिए 1 से 6 तक भी कई किताबों में लिखा होता है, 1 से 6 न्यूक्लियोटाइड। तो इसके 1 से 6 या 1 से 9 तक मैक्सिमम जब न्यूक्लियोटाइडों की पुनरावृत्ति होती है अनुक्रम की, तब उसको बोलेंगे अपन माइक्रो सैटेलाइट। तो वास्तव में ये मिनी सैटेलाइट मुख्य रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन एक बात और बता दें, यहाँ पर जो माइक्रो सैटेलाइट है वो भी यूज में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मिनी सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये जो अनुक्रम है देखिए, चाहे ये कितने ही न्यूक्लियोटाइड का हो, 10 से 60 होता है ये। अब ये जो इसका रिपीटेशन होता है, एक जैसे मान लीजिए एक 10 न्यूक्लियोटाइडों का एक समूह है या 15 का है, अब वो 15 न्यूक्लियोटाइडों का जो अनुक्रम है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, बस उसे ही अपन कह रहे हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो देखिए ये जैसे 4 व्यक्ति है, इसमें किसी में 20 बार हो रहा है, किसी में 50 बार, किसी में 100 बार, किसी में 1000 बार। और एक ही व्यक्ति की सभी कोशिकाओं में रिपीटेशन समान होता है। और एक चीज़ और है कि एक व्यक्ति के जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों में भी रिपीटेशन अलग अलग तरीके से होता है। देखिए मिनी सैटेलाइट दो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये पहला है मिनी सैटेलाइट, जिसको लघु अनुषंगी भी कहते हैं। देखिए एक तो इसमें जीसी की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी, जीसी की अधिकता देखने को मिल जाएगी, यानी ग्वानिन और साइटोसिन की अधिकता देखने को मिलती है जब मिनी सैटेलाइट बनते हैं। देखिए ये 10 से 60 क्षार युग्म बेस पेयर वाले डीएनए खंड होते हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन किसी प्रोटीन
का ये कूट लेकर नहीं करते हैं, लेकिन जीनोम के अधिकांश भाग में ये मिलते हैं। इन खंडों की पुनरावृत्ति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अतः ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसको यूज करेंगे, मतलब इनका जो रिपीटेशन है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। व्यक्तियों में इन छोटे अनुक्रमों की पुनरावृत्ति की संख्या के आधार पर अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, ये संख्या के आधार पर, तो अभी कह रहे थे कि ये जो अनुक्रम होते हैं इनकी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग संख्या के आधार पर ये रिपीट होते हैं। अतः मिनी सैटेलाइट को VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इनको कहते हैं। तो ये हो गए हमारे VNTR का पूरा नाम हो जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। देखिए, तो ये जो VNTR है, वेरिएबल नंबर, मतलब वेरिएबल नंबर का मतलब है अलग अलग वेरी करते हैं अलग अलग संख्या में। तो ये जो टेंडम रिपीट होता है एक के बाद एक, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से वेरी करता है, अलग अलग संख्या होती है। किसी एक व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे खून, बाल की जड़, त्वचा, लार, हड्डी, पसीना, शुक्राणु आदि से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता पाई जाती है। मतलब एक जैसी, एक व्यक्ति में एक ही जैसी बहुरूपता पाई जाती है। अगर एक व्यक्ति का डीएनए चाहे अपन कहीं से भी उठा लें, उसमें एक ही तरह के VNTR देखने को मिलते हैं। अतः VNTR यानी एक मनुष्य की कोई भी कोशिका हो, कहीं से भी उठा लें हम, उसमें जो डीएनए के अंदर VNTR होगा वो एक समान होंगे, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होंगे। अतः VNTR जीनोम में डीएनए के वे खंड है जहां एक छोटा क्षार अनुक्रम एक के बाद एक दोहराया जाता है। VNTR की जो लंबाई होती है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, अर्थात ये लंबाई में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर व अंतः खंड में पाए जाते हैं। एक तो है कि लंबाई अलग अलग होगी क्योंकि इनका रिपीटेशन ही अलग अलग होगा। तो ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे? गुणसूत्र बिंदु में, सेंट्रोमियर और अंतः खंड के अंदर पाए जाते हैं। अतः अधिकांश गुणसूत्रों में ये मौजूद रहते हैं, क्योंकि गुणसूत्र बिंदु तो सभी में मौजूद है, अंतः खंड भी होते हैं, तो ये अधिकांश गुणसूत्रों में VNTR मौजूद है। VNTR की प्रत्येक विविधता एक जीन की तरह वंशागत होती है। देखिए, जिससे उन्हें व्यक्ति की या उसके जनकों की पहचान करने में भी मदद मिल जाती है। क्योंकि एक जीन की तरह ये वंशागत होती है VNTR, इसलिए हम किसी बच्चे के माता पिता को पहचान सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, उसकी पहचान भी कर सकते हैं। तो वो पहचान करने में मदद भी हमें VNTR से मिलती है। दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। देखिए, माइक्रो सैटेलाइट में क्या होता है, ये AT की दिखता होती है और ये 1 से 9 क्षारक युग्म वाले अनुक्रम होते हैं, जैसे एक है TAT तो ये माइक्रो सैटेलाइट है, 1 से लेकर 9 तक क्षारक युग्म वाले। कुछ किताबों में 1 से 6 तक भी लिखे होते हैं, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। इन्हें SSR, देखिए शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट, क्योंकि ये छोटे अनुक्रम होते हैं, या इनको STR यानी सिंपल टेंडम रिपीट भी कहते हैं। ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोगी होते हैं, हालांकि VNTR का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये माइक्रो सैटेलाइट थे, और वो ऊपर वाले मिनी सैटेलाइट जिसको हम VNTR बोल रहे हैं। अब देखिए, अपन इसकी तुलना कर लेते हैं। एक ही प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पुनरावृत्ति डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में क्या फ़र्क है। देखिए, तो पुनरावृत्ति और सैटेलाइट देखें तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित है। देखिए, तो ये पुनरावृत्ति क्या होते हैं कि डीएनए के ऐसे खंड होते हैं जो अनेक बार पुनरावृत्ति या रिपीट होते हैं या पुनरावृत्ति दर्शाते हैं। ये पुनरावृत्ति डीएनए ही होते हैं, इनमें डीएनए खंड एक के बाद एक पुनरावृत्ति होती है, तो एक के बाद एक होती है, और ये पुनरावृत्ति डीएनए के ही बने होते हैं। कौन? सैटेलाइट डीएनए। दूसरा देखिए, इसमें ये डीएनए खंड जीनोम में बिखरे हुए या एक के बाद एक क्रम में पाए जा सकते हैं। तो ये टेंडमली रिपीट भी हो सकते हैं या इंटरस्पर्स भी हो सकते हैं।
जबकि ये जो डीएनए खंड होते हैं जीनोम में एक के बाद एक क्रम में पाए जाते हैं। एक क्रम के एक बाद मतलब ये होते हैं टेंडम रिपीट होते हैं। ये कैसे रहते हैं? टेंडम रिपीट रहते हैं ये। तीसरा देखिए, ये डीएनए खंड संपूर्ण गुणसूत्र में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, कहीं पर भी मिलेंगे ये, लेकिन ये आपको मिलेंगे गुणसूत्र बिंदु और अंतः खंड के अंदर मुख्य रूप से सैटेलाइट डीएनए पाए जाएंगे। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं। ये होते हैं टेंडम रिपीट्स और इंटरस्पर्स्ड, बार बार और बीच बीच में। और ये दो तरह के होते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। जैसे 10 से 60 न्यूक्लियोटाइडों का बना हुआ हो और लगभग 1 से 9 न्यूक्लियोटाइडों के बने हुए हों। तो ये भी दो तरह के होते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। इस मिनी सैटेलाइट को अपन क्या बोल रहे हैं? VNTR। अब आती है देखिए डीएनए बहुरूपता। तो डीएनए बहुरूपता क्या है और इससे हमें क्या मदद मिलती है? तो डीएनए बहुरूपता, या इसको अपन बोल रहे हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, पोली का मतलब है मेनी यानी अनेक, मॉर्फिज्म का मतलब होता है टाइप, अनेक प्रकार। अनेक प्रकार मतलब डीएनए में अलग अलग प्रकार के संरचनाएं या उसके अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के अनुक्रम। तो बहुरूपता का अर्थ यहाँ पर हम ले लेंगे आनुवांशिक स्तर पर विभिन्नता, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। मतलब आनुवांशिक स्तर पर डीएनए अनेक प्रकार का होता है। अब ये जो अनेक प्रकार का होता है ये क्यों होता है? इसका कारण होता है एक तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन, और एक होता है पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन, जो जीन विनिमय के कारण होता है। तो ये दो ऐसे कारण हैं जिनके कारण डीएनए में बहुरूपता उत्पन्न होती है और डीएनए अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं, जिससे नई नई लक्षण भी आते हैं, नई नई जातियां भी बनती है और जैव विकास भी होता है। तो देखिए, जीवों में डीएनए में उत्परिवर्तन होते रहते हैं। मुख्य रूप से जीव की जननी कोशिका में हुए उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीव के जीनोटाइप में हुए बदलाव उसके फिनोटाइप के रूप में दिखाई देते हैं। तो जीनोटाइप में अगर जीन में परिवर्तन होता है किसी जीव के, तो वो फिर उसके लक्षण प्ररूप के रूप में शरीर में प्रकट होगा तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की विभिन्नताएं डीएनए के नॉन कोडिंग सीक्वेंस में अधिक मिलती है। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं यानी जो पुनरावृत्ति अनुक्रम होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाए कि डीएनए के इस क्षेत्र में हुए परिवर्तन का जीव के जनन क्षमता पर तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि तात्कालिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बनाता है, तात्कालिक प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। अतः ये उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होते रहते हैं और कुछ एक समय बाद ये जैव विकास या नई जाति उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है, जब डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है तो डीएनए में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन उत्परिवर्तन या पुनर्योजन के कारण होता है, जिससे डीएनए के अनुक्रम बदल जाते हैं। और मुख्य रूप से जो ये बदलाव होता है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो पुनरावृत्ति अनुक्रम होते हैं वहां पर देखने को मिलता है, और धीरे धीरे है वो नई जाति या जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो डीएनए के इस तरह के जो बदलाव हो रहा है उसको अपन डीएनए बहुरूपता कहते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवर्ती में एक विस्थल पर यानी एक लोकस पर असंगति दिखाई देती है। मतलब एक पर्टिकुलर गुणसूत्र के या डीएनए के एक लोकस पर या स्थल पर अगर 0.01 से अधिक की आवृत्ति दिखती है तब उसे हम डीएनए बहुरूपता कहते हैं। यानी इसमें परिवर्तन आ रहा होता है 0.01 से अधिक। अतः किसी जनसंख्या में वंशागत उत्परिवर्तन उच्च आवृत्ति से पाया जाता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। यानी वंशागत जो उत्परिवर्तन हो रहा है वो एक उच्च आवृत्ति के रूप में पाया जा रहा है तो उसे हम कह देंगे डीएनए बहुरूपता। तो डीएनए बहुरूपता का क्या परिणाम होते हैं? इससे ये जैव विकास में सहायक है और नई जाति उद्भव में सहायक है। तो हम भी ये देखते हैं कि नई नई जातियां बनती रहती है, नई नई जैव विकास होता रहता है, तो उसका कारण है डीएनए में कुछ बदलाव तो होता ही है। डीएनए में भी थोड़ा सा उत्परिवर्तन के कारण या रिकॉम्बिनेशन के कारण उसकी संरचना में या जीनों में बदलाव आता रहता है और डीएनए के नए नए प्रकार बनते रहते हैं और इसी को अपन डीएनए बहुरूपता कहते हैं और इसी से नई नई जातियां और जैव विकास होता है।
और इसके बाद में हमारा एक अंतिम टॉपिक बच जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।